बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लियर डर्म क्रीम के बारे में। क्लियर डर्म क्रीम जो है वो स्किन के डिफरेंट इश्यूज़ को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। मतलब ये कि ये जो क्रीम है वो किन किन चीज़ों की शमूलियत से बना है। तो सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट है वो विटामिन B3 है। विटामिन B3 की ये स्पेशलिटी है कि ये स्किन को हाइड्रेटेड रखता है। उसके अलावा जो इंग्रेडिएंट है वो है विटामिन B6 है, विटामिन C है, विटामिन E है, ग्लूटाथियोन है। ग्लूटाथियोन जो है ये प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यूजुअली प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसकी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है और साथ साथ ये फ्री रेडिकल्स के अगेंस्ट भी जो है वो फाइट करता है। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है अल्फा एर्बुटिन। अल्फा एर्बुटिन की अगर हम बात करें, मेरे नज़दीक इसकी जो स्पेशलिटी है वो ये है कि ये स्किन को ब्राइट करने में हेल्प करता है। इसको हम इसलिए स्किन ब्राइटनर भी कहते हैं, स्किन को ग्लो करने में हेल्प करता है। और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन ये कुछ एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स थे जिससे ये पता चलता कि ये जो क्रीम है ये स्किन के लिए क्यों इतनी इफेक्टिव है। तो ये देखें, इतने सारे नेचुरल प्रोडक्ट इसके अंदर शामिल होते हैं, तो इसी वजह से ये स्किन के लिए इतनी इफेक्टिव है। अब बात करते हैं कि ये जो क्रीम है, क्लियर डर्म जो क्रीम है, वो कौन कौन सी स्किन के इश्यूज़ में यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, जब भी कोई डर्माटोलॉजिस्ट इस क्रीम को प्रिस्क्राइब कर रहा हो तो सबसे पहले या किसी को प्रिस्क्राइब कर चुका हो और कोई पेशेंट आपके पास आता है इस क्रीम को लेके, तो इससे ये आप समझिए कि ये बेशक जिस डॉक्टर ने भी प्रिस्क्राइब किया है वो कोई ना कोई हाइपर पिगमेंटेशन के लिए किया होगा। देखिए, जो पहली कंडीशन है वो है मेलाज्मा। मेलाज्मा क्या होता है, इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनी हुई है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अगर किसी को उसके ऊपर थोड़ा सा उबूर हासिल करना है तो उस वीडियो को सर्च करके देख सकता है। लेकिन मेलाज्मा क्या होता है? मेलाज्मा एक ऐसी कंडीशन जिसमें हाइपर पिगमेंटेशन होती है। देखिए, मैं आपको चंद एक इम्पोर्टेंट बातें बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये बॉडी की किसी भी एरिया में मेलाज्मा डेवलप हो सकता है, यानी हाइपर पिगमेंटेशन किसी भी हिस्से में, आपके हाथ में, आपके चेहरे पे या जिस्म के किसी भी और एरिया में ये डेवलप हो सकता है। लेकिन मोस्ट कॉमनली उन एरियाज में मेलाज्मा डेवलप होता है या हाइपर पिगमेंटेशन डेवलप हो जाती है जो कि बहुत ज़्यादा सूरज को एक्सपोज हो रही हो या बहुत ज़्यादा जो है वो आग को एक्सपोज हो रही हो। देखो, अगर हम सर्दियों में बात करें तो हमारी सबसे पहली जो है कोशिश ये होती है कि अगर धूप है तो हम धूप पे जाके बैठें, और उस दौरान हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट जो एक्सपोज हो रहा होता है वो फेस हो रहा होता है। और इसी तरह सर्दियों में जब धूप नहीं होती तो हम हीटर के करीब जाके बैठते हैं, उस दौरान भी हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट जो एक्सपोज हो रहा होता है हीटर्स के आगे या गैस के आगे या आग के आगे, वो फेस हो रहा होता है। और फेस ही वो सेंसिटिव पार्ट है स्किन का जो कि मेलाज्मा के लिए तैयार रहता है। जब आप धूप में बहुत ज़्यादा बैठते हैं, वो रेडिएशंस जो आपके चेहरे पे फॉल कर रही होती है उसकी वजह से हाइपर पिगमेंटेशंस डेवलप हो जाती है, मेलानिन की एक्सेस हो जाती है। और जब आप आग के करीब चली जाती हैं तो वो जो आग की जो शुआएं होती है वो आपकी स्किन को डैमेज करके हाइपर पिगमेंटेशन डेवलप करती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एरिया है वो फेस है। फेस के 4 हेड्स में हाइपर पिगमेंटेशन या मेलाज्मा डेवलप हो सकता है, टिप ऑफ द नोज पे डेवलप हो सकता है, चीक्स पे डेवलप हो सकता है। और बहुत सारे पेशेंट्स को इन्हीं एरियाज पे जो मैंने नाम बताए हैं आपको, इन्हीं एरियाज में प्रॉब्लम होता है। और उन्हीं एरियाज में जब हाइपर पिगमेंटेशन होती है तो डर्माटोलॉजिस्ट इस क्रीम को प्रिस्क्राइब करते हैं। और ये मैंने आपको बता दिया कि इसके इंग्रेडिएंट्स इतने इंपॉर्टेंट है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है। ये सबसे पहली बात हो गई मेलाज्मा या हाइपर पिगमेंटेशन की। अच्छा, उसके अलावा जो एजिंग स्पॉट्स होते हैं, यानी जो बढ़ती हुई उम्र के साथ जो स्पॉट्स पड़ते हैं स्किन के ऊपर, उसके लिए भी ये क्रीम जो है वो बेहतरीन है। अच्छा, इसके अलावा फ्रेकल्स और रिंकल्स। फ्रेकल्स की थोड़ी सी बात करते हैं। फ्रेकल्स, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं या जितना मैंने स्टडी किया है या जितना मैंने सीनियर से सुना है, मतलब सीनियर जो डॉक्टर्स हैं, फ्रेकल्स के लिए ये इतनी इफेक्टिव नहीं है। डेफिनेटली आप गूगल पे जाके सर्च करोगे तो वहाँ पे मिलेगा रिजल्ट। वो ये शो करेगा कि मेलाज्मा, हाइपर पिगमेंटेशन, फ्रेकल्स के लिए
ये इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है। देखिए, अगर फ्रैकल्स के लिए इतनी इफ़ेक्टिव होती तो हज़ारों लोग आपने देखे होंगे जो कि फ्रैकल्स से सफ़र कर रहे होते हैं। सिर्फ ये कुछ पैसों की क्रीम है 1000-1200 की, वो ख़रीद के क्यों ना ख़ुद को ट्रीट करवाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको इसके इंग्रेडिएंट्स जितने भी मैंने आपको बता दिए हैं वो तो ये कह रहे हैं कि फ्रैकल्स को के लिए ये बड़ी ही मुफीद है, लेकिन जितने हमने देखे हैं, जिन जिन पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब किया गया है, उनमें इनके पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें नहीं मिले हैं। तो फ्रैकल्स के लिए इतनी बेहतरीन नहीं है। मेलाज्मा हो, हाइपरपिगमेंटेशन है किसी तरह की, एजिंग स्पॉट्स है, उसके लिए ये बेहतरीन क्रीम है। जिन जिन लोगों को इस तरह के इश्यूज़ है वो डेफिनेटली यूज़ करें और गारंटेड वो उनके अंदर जो हाइपरपिगमेंटेशन वगैरह है वो ख़त्म हो जाएगी। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ये नहीं कि आप 5 या 10 दिन इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन के ऊपर से जो हाइपरपिगमेंटेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। इसको लंबे अरसे के लिए आपने इस्तेमाल करना होता है। 1 महीने तक अगर आप रेगुलरली इसका इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। आपको उस एरिया पे हाइपर पिगमेंटेशन है या डार्क स्पॉट्स वगैरह जिस तरह की भी कोई चीज़ डेवलप हुई है जिसके लिए ये क्रीम इफ़ेक्टिव हो, आप यूज़ करते हो तो 1 महीने में डेफिनेटली आपको फ़र्क महसूस होगा। लेकिन इसका पूरा कोर्स जो है वो 2 से 3 महीनों का होता है, जिससे अगर हाइपर पिगमेंटेशन है, मेलाज्मा है, एजिंग स्पॉट्स हैं या कोई और डार्क स्पॉट है तो वो ख़त्म हो जाते हैं 2 से 3 महीने के पूरा कोर्स करने से। अब हम बात करेंगे कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। देखें, आप डिफरेंट वीडियो सर्च करें या गूगल सर्च करें, वहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके बताएंगे। सबसे पहले काम आपने ये करना है कि दिन में 2 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है, सुबह शाम, सुबह शाम। अच्छा, वो करना कैसे है, मैंने ये नोट किया है कि लोग जब इस क्रीम को अप्लाई करते हैं, यानी अगर आपकी चीक्स पे कोई हाइपर पिगमेंटेशन है और वहाँ पे आप इस क्रीम को अप्लाई करते हैं तो लोग क्या करते हैं कि इस क्रीम को घुमा फिरा के एब्जॉर्ब करवाते हैं, यानी इतनी शदीद तरीके से इसको रब कर देते हैं, वो एब्जॉर्ब करवा देते हैं। क्योंकि मैंने कहा ना कि अमूमन लोगों को पसंद नहीं आता कि वो क्रीम चेहरे के ऊपर लगा के जो है वो बाहर की दुनिया देखने निकलें और लोगों के साथ इंट्रैक्शन करें, और कॉस्मेटिकली थोड़ा सा बुरा लगता है क्योंकि अब चेहरे के ऊपर एक वाइट सा स्पॉट आएगा तो थोड़ा सा बुरा तो लगेगा। लेकिन देखिए, आपने ट्रीटमेंट करानी है तो एक तरीके से कराएं। ऐसा नहीं होता कि आप चीक के ऊपर कोई डार्क स्पॉट है, कोई हाइपर पिगमेंटेशन है और वहाँ पे आप अप्लाई करके इसको रब करें और आप ये कहें कि 2 से 3 नहीं, हमने 5 महीने इस्तेमाल किया था, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ऐसा तो नहीं होगा ना। तो एक प्रॉपर तरीका होता है, उस तरीके के मुताबिक से आप कोई भी मेडिसिन लोगे तब जाके आप ठीक होंगे। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था इसको अप्लाई कैसे करना है। आपने जिस एरिया पे भी हाइपर पिगमेंटेशन है वहाँ पे आपने इसको अप्लाई करना है, स्पेशली सिर्फ उसी एरिया पे, इधर उधर नहीं करना है क्योंकि फिर ओपन पोर्स डेवलप हो सकते हैं। तो वहाँ पे उस एरिया पे आपने अप्लाई करके हल्का सा रब करना है। वाइटनिंग उसी तरह से आपने रहनी देनी है। आपने ये नहीं करना है कि वहाँ पे सफ़ेदी आ रही है तो मैं इसको रब करूँगा तो ये एब्जॉर्ब हो जाएगी, एब्जॉर्ब नहीं कराना। हल्का से इसको रब करके उसी एरिया पे आपने लगा देना है, सुबह और शाम, यानी दिन में 2 दफ़ा आपने इस्तेमाल करना है। 30 दिनों के अंदर आप इसका फ़र्क महसूस करेंगे। लेकिन आपको पूरा अगर कोर्स करना है तो फिर 2 से 3 महीनों तक इस क्रीम को आपने इस्तेमाल करना होगा। तो ये सारी बातें थी अबाउट क्लेडम। थैंक यू।